हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 20 और 21। प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 20 और 21 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस इस वचन में ऐसा बता रहा है कि इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दो वचनों में प्रेरित पौलुस बता रहा है कि प्रभु यीशु का चेला सच्चाई में क्या करता है, प्रभु के चेले का काम क्या है और वो दुनिया में किस काम के लिए नियुक्त किया गया है। परमेश्वर ने उसे किस काम के लिए दुनिया में रखा है। वो कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के राजदूत हैं और आगे वो लिख रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किए हुए बन जाओ। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गए 2000 साल प्रभु यीशु का हर सच्चा चेला यही सेवा कर रहा है कि वो मसीह का राजदूत बनकर दुनिया को विनती कर रहा है। परमेश्वर की ओर से, मसीह की ओर से वो निवेदन कर रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे दुनिया की ये सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है कि हर मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। मनुष्य परमेश्वर से दूर गया हुआ है। परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता टूट चुका है और इसीलिए दुनिया की बुरी हालत बन गई और ये बुरी हालत और ही बुरी बनते जा रही है और ही बिगड़ते जा रही है। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की हालत बिगड़ते बिगड़ते कहाँ तक आ पहुँची है। इस सारे माहौल का और बिगड़ी हुई हालत का एक ही इसकी वजह है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है और मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका है। इसलिए प्रभु यीशु जब इस संसार में आ गया, उसने मन फिराव का संदेश दिया, पश्चाताप का संदेश दिया, परमेश्वर के पास वापस लौटने का और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का संदेश दिया। और जब भी प्रभु इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में वापस जा रहा था, तभी उसने अपने चेलों को इसी सेवकाई को आगे जारी रखने के लिए कहा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी थी कि पूरे संसार में जाकर ये मेल मिलाप की सेवकाई करें। तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 साल में प्रभु का हर चेला वही काम कर रहा है। वो लोगों को परमेश्वर के पास लौटने के लिए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए बता रहे हैं, और यही प्रभु के चेले की सच्ची सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। इस धरती पर हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारी ओर से विनती कर रहा है। पूरे दुनिया को, पूरे संसार को परमेश्वर विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। परमेश्वर खुद आके दुनिया में अभी खड़ा नहीं रहेगा और खुद नहीं बोलेगा, बल्कि वो अपने चेलों के द्वारा बातें कर रहा है। गए 2000 सालों से प्रभु यीशु उसके चेलों के द्वारा दुनिया के साथ बात कर रहा है, और इसीलिए यीशु का प्रभावी चेला पौलुस बता रहा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर हमारी ओर से विनती कर रहा है, यीशु मसीह हमारी ओर से विनती कर रहा है। हम यीशु की ओर से निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही दुनिया की एकमात्र ज़रूरत है कि हर मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। हर मनुष्य परमेश्वर के पास वापस आ जाए और परमेश्वर के साथ एक बार उसका फिर से रिश्ता बन जाए। यही एकमात्र हर मनुष्य की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं दुनिया में बीमारियां बढ़ते जा रही है, परेशानियां बढ़ते जा रही है। आज लोगों के पास पैसा है पर सच्ची खुशी नहीं है। लोगों के पास दुनिया की कितनी सारी अमीरता है पर उनके दिल में सच्ची शांति नहीं है और उनके जीवन में सच्ची खुशी नहीं है। ये जो दुनिया की हालत है सालों साल से चलते आ रही है, और जैसे जैसे संसार का अंत नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे ये हालत और बिगड़ते जा रही है। इस दुनिया को परमेश्वर हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं रखने जा रहा है, क्योंकि दुनिया इतनी बुरी बन चुकी है, इतनी गंदगी से भर चुकी है कि बाइबल में पहले ही भविष्यवाणी करके रखी है कि दुनिया का अंत होने जा रहा है। परमेश्वर इस दुनिया को ख़त्म करेगा, पूरी तरह से नष्ट करेगा। जब धरती पर पहली बार पाप बढ़ चुका था, परमेश्वर ने पानी के द्वारा पूरे धरती को साफ सुथरा कर दिया था। 40 दिन 40 रात भयानक बारिश हो गई थी, कोई जिंदा नहीं रहा था। बस परमेश्वर का चुना हुआ मनुष्य नूह और उसका परिवार, जिनको परमेश्वर ने पहले ही जहाज बनाने के लिए कहा था, वे लोग सुरक्षित रहे और इन 6 जन को छोड़कर और कोई नहीं बचा। परमेश्वर ने पानी के द्वारा धरती को साफ कर दिया। ये तो पहली बार हुआ विनाश था, पर अभी दूसरी बार पूरे धरती का विनाश होने जा रहा है। और इस समय में वही लोग बच जाएंगे जिन्होंने पहले ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ पहले ही अपना रिश्ता बना लिया है और जो परमेश्वर को जाके चिपक चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर से दूर रहना पसंद किया है, मेल मिलाप किया नहीं है और जिन्हें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो सारी भविष्यवाणियाँ जो आगे होने जा रही है बाइबल में पहले ही बता कर रखी है और उनके सारे चिन्ह आज हम संसार भर में देख रहे हैं। और इन चिन्हों की ओर देखकर हम जानते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से विनाश की ओर दौड़ रही है, बड़ी तेज़ी से। ये मत समझो कि आज का दिन जैसा बीत गया कल का दिन भी बीत जाएगा, ऐसे ही 10 साल बीत जाएंगे, ऐसे ही 100 साल बीत जाएंगे, ऐसे ही 500 साल बीत जाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है। दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस अंत के बारे में भी प्रभु ने अपने चेलों को बताया था
और इसीलिए चेलों को उसने भेजा कि जाओ और दुनिया को बताओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर से जो तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता है उसे फिर एक बार बना दो, वरना तुम्हारे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ गया है, बस एक ही बात बिगड़ गई है कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। आज हम देखते हैं लोगों को कितनी सारी बातें अपने जीवन में ज़रूरी लगती है, पर जब परमेश्वर की बात आती है, परमेश्वर का सवाल आता है, लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लोग विज्ञान 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 कर बैठ रहे हैं और बोलते हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी है कि हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विज्ञान ये परमेश्वर ने दिया हुआ बड़ा वरदान है, पर विज्ञान परमेश्वर नहीं है। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें धरती पर भेजा है और मरने के बाद जिसके आगे जाकर हमें दोबारा खड़ा होना है और धरती पर किए सारे भले बुरे कामों का लेखा देना है, उस परमेश्वर का डर मानकर जीना, यही तो जीवन है। हम बोल रहे हैं हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, पर क्या आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आप कहाँ जाओगे? धरती पर कोई हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। जो सारे लोग जीवन भर अहंकार से बर्ताव करते हैं और बोलते हैं कि हमें परमेश्वर पर कोई भरोसा नहीं है और हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, वे लोग अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षण में बहुत डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? आप लोग मौत से क्यों डरते हैं? परमेश्वर पर विश्वास न करने वाले कितने सारे लोग मौत से डर जाते हैं, पर मौत यह ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर एक को करना है। डर कर नहीं करना है, आराम से करना है, पर उसका सामना आराम से वही लोग कर सकते हैं जिन्हें मौत के बाद के जीवन के बारे में पता है और जिन्होंने पहले ही उस जीवन को चुन लिया है। जिन्हें मौत के बाद के जीवन का कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, वे मौत को डर जाते हैं। जब तक उनके शरीर में ताकत रहती है, शरीर में तंदुरुस्ती रहती है, उनके पास पैसा रहता है और दुनिया का मान सम्मान रहता है, वे बड़े अहंकार से बात करते हैं। हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा समय आता है, हर एक के जीवन में ऐसा समय आता है जब ये मजबूत शरीर दुर्बल बन जाता है। चाहे आप कितने भी आज तंदुरुस्त होंगे, पर एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा आपके जीवन में, आपका ये मजबूत शरीर दुर्बल बन जाएगा। और जब शरीर दुर्बल बन जाएगा, आप आपकी बुद्धि को, दिमाग को और आपकी आत्मा को जो मजबूत समझ बैठे हैं, ये भी सब कमज़ोर बन जाएगा और आप डरते जाओगे कि आगे क्या हो जाएगा, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। जितने सारे लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं करते हैं, वे मौत के समय बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि अभी अगला पल क्या हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ। जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है, वे बड़े आराम से मौत का सामना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये जीवन ख़त्म हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे ही पल हम परमेश्वर के गोद में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की ज़रूरत है। दुनिया का और कुछ नहीं बिगड़ गया है, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। बाहर से कितनी सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, लोगों की कितनी सारी बातें सुधर रही है। एक ही बात दिन ही दिन और बिगड़ती जा रही है, और बिगड़ती जा रही है। ये है परमेश्वर के साथ रिश्ता। हम बाइबल से जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया हुआ पहला मनुष्य आदम और पहले स्त्री हव्वा, इन्होंने जब ये परमेश्वर की इकलौती आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया, उसी दिन उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और पाप कर दिया, उसी दिन, उसी पल उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, क्योंकि तब तक परमेश्वर उनके साथ एक दोस्त की तरह बातें करता था।
पर उसके बाद यानी पाप होने के बाद ये सारी बातें बंद हो गई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के सामने पापी मनुष्य का खड़ा रहना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए जिस घड़ी जिस पल उन्होंने पाप किया वे खुद ही परमेश्वर की आँखों से छिपना चाहते थे, और वे छिप भी गए, क्योंकि उन्हें ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो जाए। जैसे कि इतने दिनों से वे परमेश्वर के साथ बातें कर रहे थे, परमेश्वर के सामने खड़े हो रहे थे, वैसी हिम्मत उनको तब नहीं रही जब उन्होंने पाप करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। ये था दुनिया का पहला पाप। तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने संसार को बनाए 6000 साल हो गए हैं। गए 6000 साल में परमेश्वर से मनुष्य बहुत दूर आ चुका है, क्योंकि जितने पाप बढ़ते गए मनुष्य परमेश्वर से दूर जाते गया, और आज ऐसी हालत है कि मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर आ चुका है। बहुत बुरी हालत बन चुकी है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर आ चुका है। हम ना उस महान परमेश्वर को ना देख सकते हैं, ना उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, और यहाँ तक कि लोग अभी ये कह बैठे हैं कि कहाँ है परमेश्वर। परमेश्वर होता तो हमें कभी दिखाई देता, परमेश्वर होता तो ये होने न देता, वो होने न देता, परमेश्वर होता तो हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, वो ही नहीं है, ऐसा बोलने वाले लोग धरती पर पैदा हो गए हैं। इतना और यहाँ तक पाप बढ़ चुका है। आदम और हव्वा ने उस अदन की बटिका में पहला पाप किया, और तब से लेकर आज के दिन तक कितने सारे पाप हो गए जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। और इन पापों की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर भागते गया, और आज भी हम देखते हैं, क्योंकि लोगों को पाप से बड़ा लगाव लग गया है। लोगों को पाप अच्छे लगते हैं, पवित्र जीवन जीना या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पाप करने में सबको अच्छा लगता है, और इसीलिए दुनिया के लोग पाप करते जा रहे हैं, और पाप की वजह से परमेश्वर से बहुत दूर आ चुके हैं। बीमारी, झगड़े, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की परेशानी, ये सारे पापों के श्राप है। मनुष्य जब पाप करता है तब वो शैतान का सुनता है, और इसी कारण वो शैतान का गुलाम बनता है। परमेश्वर नहीं चाहता है हमारे जीवन में दुख रहे, हमारे जीवन में परेशानी रहे, हम आंसू बहाते रहे। परमेश्वर ने जब इस आदम को बनाया तभी इस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि वो बीमार रहे, रोता रहे और ज़िंदगी भर दुख और कष्ट उठाते रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर खुशी से और शांति से जीने के लिए बनाया था, पर मनुष्य के पाप के कारण सब कुछ उल्टा हो गया। मनुष्य का जीवन दुख से भर गया, जो आज हम देखते हैं कि दिन ही दिन दुख बढ़ते जा रहे हैं। आप 50 साल या 100 साल पीछे जाकर देखेंगे, उस समय लोगों के जीवन में जो दुख थे उससे आज ज़्यादा दुख है। उस समय लोगों के जीवन में जो बीमारियां थी उससे आज ज़्यादा पैमाने में है। हम कहते हैं हमारी तरक्की हो गई, हमारी उन्नति हो गई, पर सच्चाई में हम आत्मा में बहुत नीचे जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, और इसीलिए परेशानियां और दुख और समस्याएं बढ़ते जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता है कि हम इसी दुख की हालत में रहें। और पाप का सबसे भयानक नतीजा, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा नरक में जाती है, जहाँ पर वो अनंत काल जलते रहती है। परमेश्वर किसी को विनाश में नहीं भेजना चाहता है। उस अनंत काल के नरक में परमेश्वर किसी को नहीं डालना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हर कोई मन फिराए, हर कोई उसके पास वापस आ जाए, हर कोई उस दुष्ट शैतान का हाथ छोड़ दे, और हर कोई अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर भेजा।
पाप के कारण मनुष्य का धरती का जीवन श्रापित हो गया था और पापों के कारण मनुष्य की आत्मा मरने के बाद नरक में जा रही थी। इसी पापों से मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा। यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया और उसने इस बात का कितने बार ऐलान कर दिया था कि वो हमारे पापों का दंड लेने के लिए आया है। और उसके ज़िंदगी के अंत में उसने सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड उठाकर क्रूस पर अपना बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाए, उनके पाप यीशु के लहू में धो डाले जाए और जो पापी मनुष्य यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाया है उसे यीशु की धार्मिकता प्राप्त हो जाए, ताकि उसका परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में बहना शुरू हो जाए और ये जीवन खत्म होने के बाद उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी रीति से गए 2000 साल से हर पापी मनुष्य को पापों की क्षमा मिल रही है। जितने सारे लोग प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करके पश्चाताप कर रहे हैं, उन सबों को क्षमा मिल रही है। परमेश्वर उनको पापों की क्षमा दे रहा है, उनके जीवन के सारे श्रापों को मिटा रहा है। परमेश्वर उनके साथ मेल कर रहा है, उनको आशीषित कर रहा है और उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल रहा है। और इसीलिए वचन आगे ये कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पाप से अज्ञात था, जिसमें पाप ज़रा भी नहीं था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी शैतान का नहीं सुना था, एक बार भी कोई पाप नहीं किया था। वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था, जो पूरी तरह से निष्पाप था, पवित्र था, जिसके ऊपर पाप का एक भी दाग लगा हुआ नहीं था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यदि पापी मनुष्य अपने पापों का बोझ उठाते रहे और पापों का दंड लेते रहे तो ये सज़ा उसे अनंत काल लेते रहनी पड़ेगी और वो कभी भी अनंत जीवन में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, जिसके ऊपर पाप का एक भी दाग नहीं लगा हुआ था, उस अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने पापी ठहराया। उसके ऊपर हमारे सारे पापों का दंड दे दिया। उसने हमारा सारा कर्जा अदा कर दिया, ताकि हमें उसकी पवित्रता मिल जाए, हमें उसकी धार्मिकता मिल जाए, हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, हम यहाँ आशीषित बन जाए और मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे संसार में गए 2000 साल प्रभु यीशु के चेले यही कर रहे हैं। वे यीशु की ओर से दुनिया के लोगों को विनती कर रहे हैं, यीशु की ओर से वे दुनिया के लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। जो सुन रहे हैं और यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पा रहे हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की बड़ी दया हो रही है। उन्हें बड़ी उम्मीद मिल रही है कि वे अनंत जीवन में जाने वाले हैं। और जो इन संदेश के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु के चेलों के बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए बचने का और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है और वो भी यीशु मसीह के द्वारा करना है। कोई भी पापी मनुष्य खुद जाकर परमेश्वर के सामने उसके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य पापी है। आदम ने जब भी पहला पाप किया तभी उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि मैं इस योग्य नहीं रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने आकर खड़ा हो जाऊँ।
जब एक पाप किया तभी उसने जान लिया कि अभी मेरे पास ये योग्यता नहीं बची है कि मैं उस पवित्र परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हो जाऊँ। हमने तो इतने सारे पाप कर दिए हैं, ज़िंदगी भर कितने पाप किए हैं, गिनती भी नहीं हो सकती है। हम कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े गुनहगार और अधर्मी हैं। हम पवित्र परमेश्वर के सामने सीधे नहीं जा सकते हैं। कोई मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने सीधे जाने की कोशिश भी करेगा तो भी भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी पवित्रता की आग हमें जिंदा नहीं छोड़ देगी। इसीलिए तो परमेश्वर ने रास्ता बनाया है, उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा हम उससे मेल मिलाप कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच्चाई में परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमारी ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना करें तो परमेश्वर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है और वो स्वर्ग में स्थिर है। उसका राजासन स्थिर है। वहाँ अनगिनत स्वर्गदूत है जो दिन रात बिना रुके उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। परमेश्वर को पापी इंसान को स्वर्ग में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रभु यीशु के चेले जो सेवकाई कर रहे हैं, जो यीशु ने उनको सौंप दी है, ये सच्चाई में परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है बल्कि हम जैसे पापी इंसान की ज़रूरत है। हम यीशु पर विश्वास करें, हम पापों की क्षमा पाए और हम उस महान परमेश्वर के साथ मेल करें, ये हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर की नहीं है। तो भी वचन में ये लिखा गया है कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन कर रहे हैं। यीशु के चेले परमेश्वर की तरफ से और मसीह की ओर से विनती कर रहे हैं, दुनिया को निवेदन कर रहे हैं। क्या विनती है, उनका क्या निवेदन है? परमेश्वर के साथ मेल करो वरना बचने की कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर के पास आकर उससे चिपक जाओ वरना बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है कि ये उसकी ज़रूरत नहीं है। पापी मनुष्य अपने पाप में ख़त्म भी हो जाए तो भी परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो भी बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, उसके दिल में मनुष्य के लिए प्रेम है और वो हमें बचाना चाहता है। और इसीलिए बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ये परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। उसने इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस योजना में आकर यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाए और परमेश्वर के साथ मेल करें ताकि हम नष्ट न हो जाए बल्कि हमें स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों की गलत फहमी है, उन्हें लगता है कि प्रभु यीशु के चेले दुनिया के लोगों को फंसा रहे हैं। कितने सारे लोग कहते हैं कि यीशु के चेले लोगों को भरमा रहे हैं, फंसा रहे हैं, पर सच्चाई में ऐसी बात है कि ना चेलों की ज़रूरत है ना परमेश्वर की ज़रूरत है। ये तो हर पापी मनुष्य की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के साथ मेल करना चाहिए। तो भी पापी मनुष्य इस बात को समझता नहीं है, इसीलिए वचन कहता है कि हम परमेश्वर की ओर से निवेदन कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, आओ परमेश्वर के साथ मेल करो, आओ परमेश्वर के साथ शांति कर लो वरना ये दुनिया का अंत हो जाएगा और आपके लिए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है और पापों की क्षमा नहीं पाई है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपका परमेश्वर के साथ मेल नहीं हुआ है।
आप कितने पढ़े लिखे हैं या आप कितने अमीर हैं या आप कितने सम्मानित हैं, ये ज़रा भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपके मौत की घड़ी आ जाएगी, ना आपकी पदवी डिग्री आपको बचा सकती है, ना आपका सोना चांदी पैसा आपको बचा सकता है, और ना दुनिया का सम्मान आपको बचा सकता है। हम देख रहे हैं इस भयानक समय में अमीर लोग भी कैसे एक पल में ख़त्म हो गए, पढ़े लिखे लोग सम्मानित लोग भी एक पल में कैसे ख़त्म हो गए। हमें बचाने वाला कोई नहीं है। जब हमारी ज़िंदगी का अंतिम क्षण आ जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि ना पैसा हमारे काम का है, ना हमारी शिक्षा की डिग्री हमारे काम की है, ना दुनिया का मान सम्मान हमारे काम का है। बाइबल कहती है हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाने वाले हैं। जिसने हमें धरती पर भेजा है उसी के सामने जाकर खड़ा होना है, और हमने ज़िंदगी भर किए सारे भले बुरे कामों का लेखा देना है। इसीलिए होश पर आ जाओ, अहंकारी मत बनो, सावधान हो जाओ। दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है और हमारा भी अंत नज़दीक आ गया है। कोई भी कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए सावधान हो जाओ, होश पर आ जाओ, यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाओ और परमेश्वर के साथ मेल करो, ताकि तुम्हें पापों की क्षमा मिलने के कारण परमेश्वर के साथ तुम्हारी शांति हो जाएगी। वो तुम्हें आशीषित करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाएगा। जब ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, आप परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।